नमस्कार। शाम 6 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की कार से दौसा में एक बच्चे की मौत हो गई। कल रात हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार और एक ऑल्टो कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में जख्मी हेमा मालिनी भी हुई हैं, लेकिन हादसे के बाद हेमा ने ऑल्टो के 5 लोगों को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया और जयपुर चली गई। हेमा के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में जमानत मिल गई। और अब खबर यह है कि शाम 7:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से मुंबई रवाना हो सकती हैं हेमा मालिनी। लेकिन इस पूरी घटना के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमा मालिनी ने फर्ज नहीं निभाया। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। गुरुवार रात 9 बजे का वक्त था जब हेमा मालिनी की मर्सिडीज और खंडेलवाल परिवार की ऑल्टो में टक्कर हुई। हादसे के बाद हेमा तो इलाज के लिए स्थानीय शख्स की सफारी में सवार होकर जयपुर चली गईं, लेकिन 2 मासूम बच्चों के साथ 3 लोग वहीं सड़क पर तड़पते रहे। तो यहीं पड़ा था, एक ग्लास उसका टूटा हुआ था, बच्ची बाहर आ गई थी। बच्ची ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डेथ हो गई हो। अल्टो में 4-5 सवारियां थी, उसमें से बच्ची वगैरह बाहर निकल के पड़ गई। उनको संभाला नहीं किसी ने, और वो हेमा मालिनी का पता लगते ही लोग बागों को तुरंत गाड़ी आई विधायक जी की। 5 मिनट भी नहीं लगी, उनको बैठा के जयपुर रवाना कर दिया। चोट हेमा को भी लगी थी, जैसा कि इन तस्वीरों में भी दिख रहा है, लेकिन जख्म उतना गहरा नहीं था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि समय से अगर हेमा अपने साथ घायल बच्ची को भी इलाज के लिए जयपुर के फोर्टिस अस्पताल ले जाती तो उसकी जान भी बच सकती थी। बच्ची यहाँ पे काफी देर तक तड़फड़ाती रही, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई गाड़ी वाला नहीं आई थी। गाड़ी आ जाती तो बच्ची की जान बच जाती। उनको ये देखना चाहिए था कि जब गंभीर रूप से चोटिल नहीं थी तो बाहर उतरती, देखती कैसे वो परिवार चोटिल हुआ है, कितनी गंभीर चोटें उन्हें लगी है, कैसी उनकी अवस्था, उन सबको दरकिनार करके स्वयं के उपचार के लिए वो जयपुर आ गई। रात करीब 9 बजे ऑल्टो में सवार लोग जयपुर की तरफ से सर्विस रोड के जरिए मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। लाल सोट जाने के लिए जैसे ही ऑल्टो के ड्राइवर ने कार दाईं तरफ हाईवे पर मोड़ी, मथुरा की ओर से आ रही हेमा की कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हेमा की कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। सीधे हाथ पे जैसे ही वो यहाँ मुड़ा, आप देख सकते हैं ये निशान जो है यहाँ मुड़ा, और यहाँ पर हेमा मालिनी की गाड़ी की और उस ऑल्टो गाड़ी की टक्कर हो गई। और उसके बाद जो ऑल्टो कार थी जिसमें परिवार सवार था, वो गाड़ी जो है वो चक्कर खाते हुए 3 चक्कर खाए, और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर, ठीक इस जगह पर जो है आके रुकी। टर्न ले रहा था बाईपास के लिए सर, मैं आगे पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने टर्न लिया, हाफ रास्ते में गाड़ी पहुंची, पता नहीं गाड़ी वो कहाँ से आई, कितनी तेज थी, सीधी टकरा गई मेरी गाड़ी से। तो दिखा आपको? मुझे कुछ नजर नहीं आया, एक्सीडेंट होने के बाद मुझे कुछ होश नहीं। हेमा की कार के ड्राइवर पर ओवर स्पीडिंग का आरोप लग रहा है, लेकिन हेमा के ड्राइवर का कहना है कि हाईवे पर ऑल्टो कार अचानक आ गई, इस वजह से हादसा हुआ। जयपुर साइड से गाड़ी आई, उसने राइट टर्न में मोड़ दी, उसने सामने कुछ नहीं देखा और मोड़ दी गाड़ी। अब अचानक सामने से आया उसका, तो कोई मेरी गाड़ी रोड पे गाड़ी ब्रेक के निशान भी हैं, ब्रेक लगाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उसे जमानत मिल गई, लेकिन सवाल हेमा के रवैये को लेकर है। हादसे के बाद जिस स्थानीय डॉक्टर की सफारी कार में हेमा अपने साथियों के साथ जयपुर इलाज के लिए गईं, उस सफारी में घायल बच्ची को भी ले जा सकती थी। हेमा को साथ ले जाने के लिए अपने 5 बैग की चिंता तो हुई, लेकिन बच्ची को सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया। मदद करने के पर्पज से गया था मैं, पहले वहाँ गया उनको बच्चों वाली क्लास में, तो मुझे लगा कि बच्चे काफी सीरियस हैं। फिर हमने फोन किया, फिर मैडम को जब उनकी स्थिति, तो उन्होंने जयपुर फोर्टिस के लिए, मैंने कहा हम साथ में लेके आए। उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं। सामान वगैरह सब गाड़ी में शिफ्ट कर लिया था सर। पुलिस के पहुंचने के बाद रात करीब 9:15 बजे घायलों को दौसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सबको बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल जाकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घायलों से मुलाकात भी की है, लेकिन हेमा की कार की रफ्तार के कहर ने इस परिवार को जो जख्म दिया है, उसे शायद ही ये परिवार कभी भूल पाएगा।
जी, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या हेमा मालिनी ने अपना फर्ज नहीं निभाया? जब वो खुद अस्पताल जा रही थी तो आखिरकार बाकी घायलों को उसी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल क्यों नहीं लेकर गई? ये अहम सवाल जिस पर हम नजर डालेंगे। हेमा मालिनी ने फर्ज नहीं निभाया, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही घायल परिवार को छोड़कर क्यों चली गई हेमा मालिनी? वहीं सड़क पर उसी घायल अवस्था में उस परिवार को छोड़ दिया गया जो ऑल्टो गाड़ी में सवार था और हेमा मालिनी खुद दूसरी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली गई। ये अहम सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और हेमा को अपने बैग तो याद रहे, घायल नहीं, क्योंकि जो चश्मदीद हैं वो ये बात बता रहे हैं कि जो गाड़ी में उनके साथ बैग थे, हेमा मालिनी ने कहा कि ये बैग रख लीजिए गाड़ी में, लेकिन जो घायल थे दूसरी गाड़ी वाले, उन सवारों की जरा भी फिक्र हेमा मालिनी ने नहीं की। तो बहस में हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, स्टूडियो में मेरे साथ सेफ रोड फाउंडेशन से इमरान मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर संदीप वोरा हमारे साथ होंगे कुछ देर में और हमारे साथ एक चश्मदीद राकेश मुदगल भी होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संबित पात्रा, आपको लगता है कि फर्ज नहीं निभाया हेमा मालिनी ने? देखिए, पहले तो मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि हम दिवंगत आत्मा जो छोटी सी बच्ची की थी जो कल नहीं रही, उसको मैं प्रणाम करूंगा और उसके आत्मा को शांति मिले ये चाहूंगा। और जो परिवार वाले अल्टो कार में थे और जो हताहत हैं और जो इंजर्ड हैं वो ठीक हो जल्दी से, इसकी प्रार्थना है। हेमा जी भी जल्दी ठीक हो, इसकी भी प्रार्थना है। देखिए, किस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में गलती किसकी थी, ये तो कानून का काम है। मैं इतने दूर बैठ के उस पर टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। कानून अपना काम करे, कोई भी गाड़ी इसमें गलती में हो, चाहे हेमा जी की गाड़ी हो चाहे अल्टो की गाड़ी हो, उस पर कानून विवेचना करे और अपना फर्ज करेगा। अब हेमा जी ने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं, आप देखिए इस सवाल पे, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, जब इमीडिएटली एक्सीडेंट होता है एक सेंस ऑफ पैनिक, एक सेंस ऑफ लॉस होता है जिसमें आप खुद समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कितनी गहरी चोट आई है, और एकदम एक सेंस ऑफ लॉस्ट, जैसे कि पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है, ऐसा एक प्रकट हो जाता है कई बार। तो हो सकता है सर पे चोट आई थी। संबित पात्रा, क्या राजनीति की ये मजबूरी है कि इंसानियत जहां इतने निचले स्तर पर गिर जाए वहां पर भी हमें बचाव करना पड़े? ये तो एक किसी इंसान से भी उम्मीद की जा सकती है ना कि अगर वो सड़क पर मरते हुए किसी को देख रहा है और वो भी एक बच्चे को, तो अपने बैग्स की फिक्र जता रही है हेमा मालिनी, लेकिन उन इंसानों की उन्हें फिक्र नहीं है। और आप तो डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि घायलों के लिए कितना अहम होता है एक एक मिनट एक्सीडेंट केस में। संबित पात्रा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ बचाव का विषय ही नहीं है। अगर हेमा जी बिल्कुल सुध-बुध में थी और बिल्कुल सही थी, उनको कोई चोट भी नहीं आया था और वो अपने सेंसेस में कंप्लीटली थी, तो अच्छा होता अगर वो तमाम उस परिवार को भी अपने साथ ले जाती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबित पात्रा, ये बात कहने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर। शर्मिष्ठा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। शर्मिष्ठा, क्या ये सवाल नहीं उठाता है कि बैग जो मौजूद थे उनकी कार में, मर्सिडीज कार में, उनकी फिक्र हुई हेमा मालिनी को, लेकिन जो घायल लोग सड़क पर पड़े हुए जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, उनकी कोई फिक्र हेमा मालिनी को नहीं हुई? शर्मिष्ठा, देखिए यही बात मैं संबित जी से बोलने वाली थी जब उन्होंने कहा कि जब चोट लगता है, हमें भी पता है कि हो सकता है कि अचानक चोट लगे तो सुध-बुध हो जाते हैं इंसान की, लेकिन अगर उनका इतना तब ध्यान था कि अपना बैग ले और ये ध्यान नहीं रहा कि इधर बच्चे पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, दूसरे सारे लोग इंजर्ड हैं, तो ये जस्टिफाइड बात नहीं है। और इस बात को हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। आई थिंक कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान, कोई भी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, उनको ये जिम्मेवारी होती है कि अगर किसी एक्सीडेंट हो और उसको इस तरह के छोड़ के नहीं ले जाना चाहिए। एंड सेकेंडली, खाली हेमा जी की ही बात नहीं है, उनका साथ उनके ड्राइवर थे, उनके साथ उनका पीएसओ था, और जो लोग आए थे हेमा जी को लेने के लिए, उनको ही जिम्मेवारी बनती कि वो इंजर्ड लोग को भी साथ में अपना साथ में रखे। तो ये तो एक बेसिक ह्यूमैनिटी की बात है, इसमें कोई पॉलिटिसाइज करने की बात ही नहीं है। और हेमा जी का इसी बात पे हमें दुख हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छी आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट लोग सेंसिटिव होते हैं। तो पॉलिटिक्स का बात छोड़िए, एक कलाकार के हिसाब से, सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग के हिसाब से उनका अपना बैग की ज़्यादा सूझी, और एक बच्चे की जो बेचारी विदाउट गेटिंग ट्रीटमेंट गुजर गई, उनके बारे में उनका कोई सोच नहीं था, कोई ध्यान नहीं आया। तो इस बारे में हमें दुख होता है। ये संबित, वो बच्ची इसलिए मरी क्योंकि उसे वक्त पर इलाज नहीं मिला। संबित पात्रा, क्या इसके लिए हेमा मालिनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? संबित पात्रा,
देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखिए, अभी हेमा मालिनी जी भी अस्पताल में है, पूरा परिवार अस्पताल में है, मगर हम लोग को थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ डिबेट करना चाहिए। अगर जिसकी भी गलती है, कानून तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, मगर इसमें 2-3 बातें समझने की है। जो लोग हेमा मालिनी जी को अपनी गाड़ी में लेके गए, पहला कर्तव्य उनका बनता है कि वो सभी लोगों को लेकर जाते, क्योंकि सभी लोग इंजोर्ड थे। हेमा मालिनी भी इंजोर्ड थी, दूसरी पार्टी भी इंजोर्ड थी। ऐसे में हम इंजोर्ड्स को लेके पॉलिटिक्स करें कि अच्छा इनको लेके जाना चाहिए था। मुझे तो समझ में आ रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे, बहुत बड़े तादाद में लोग मौजूद थे, जो हम लोग रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, लोगों को सेंसिटिविटी दिखाते हुए यहाँ वीआईपी लोग को लेके जाए, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को लेके जाना चाहिए था और सभी को ट्रीटमेंट मिले, इसको ध्यान रखना चाहिए था। चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश मुद्गल, आप बताएंगे उस वक्त वहां पर क्या हुआ था, कौन कौन मौजूद था वहां पर? राकेश मुद्गल। जी, उस समय जब हेमा जी की गाड़ी आगरा की तरफ से आ रही थी और उसी समय लालसोट, जो कि एक मेगा हाईवे है, लालसोट रोड पे जो एक कट बना हुआ है, उस कट पर ये जो गाड़ी है इनकी हेमा जी की बहुत स्पीड पर थी और ये आकर के और सीधी उनकी गाड़ी से टकराई। गाड़ी से टकराने के बाद में जो ऑल्टो कार थी, ये ऑल्टो कार 2 बार रोड पर घूमी और इनका जो फ्रंट शीशा था वो निकल के रोड पे गिरा। साथ ही जो बच्ची थी वो बच्ची भी रोड पे गिरी। गिरने के साथ ही बच्ची बहुत ज्यादा लहूलुहान हो गई। उसी समय हेमा जी के साथ में जो दूसरी गाड़ी से आ रही थी पीछे, उनका वो कोई डॉक्टर साहब हैं दौसा के ही, उनकी गाड़ी से हेमा जी को तुरंत जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। यहाँ से लोग लेके उनको जयपुर चले गए। तो डॉक्टर साहब मौजूद थे उस वक्त उस गाड़ी में? उस बच्ची की तरफ ये ध्यान नहीं दिया कि इस बच्ची की जो ज्यादा घायल है उसको भी साथ में अपन जयपुर ले चले। मैं उस समय मौजूद था जब वहां से ये लोग रवाना हो रहे थे। राकेश मुद्गल, डॉक्टर भी मौजूद थे उस गाड़ी में जो आप बता रहे हैं, दौसा के डॉक्टर थे जिनकी गाड़ी थी? नहीं, वो बाद में आए थे, वो बाद में आए थे डॉक्टर साहब, और उन्होंने उस गाड़ी से हेमा जी को जयपुर पहुंचाया। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि उसके साथ में उस बच्चे को क्यों नहीं और अन्य घायलों को क्यों नहीं, उन्हें एक छोटे टेम्पो के द्वारा सरकारी अस्पताल में यहाँ भर्ती करवाया गया। अगर समय पर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो जहां तक मैं मानता हूं उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। संबित, क्या लगता है आपको, क्यों मरी वो बच्ची आपके लिहाज से? संबित पात्रा। नहीं, जैसा मुझे अभी पता चल रहा है, प्रथम दृष्टया जो बता रहे हैं वहाँ राकेश मुद्गल जी जो बता रहे हैं कि अगर कोई दूसरी गाड़ी आई जिसमें हेमा जी को ले लिया गया तो वाजिब होता, बेहतर होता और मानवीय होता कि उसी गाड़ी में पूरे परिवार को उसी अस्पताल में ले जाया जाता जहां हेमा जी गई थी। इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता है, यही एक मत है। सरकार ने भी अपना काम किया कि परिवार को पहुंचाया दूसरे अस्पताल, मगर अच्छा होता जिस गाड़ी में हेमा जी गई उसी गाड़ी में उनके जो दूसरे लोग थे जो हेल्प कर रहे थे हेमा जी को, वो भी परिवार को हेल्प करते, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता जी। था। और देखिए, शर्म की और बात ये कि पीछे की गाड़ी में जिसने मदद की वो शख्स खुद डॉक्टर, जो समझता है कि एक्सीडेंट के केस में कितना अहम होता है एक एक मिनट, और ऐसे में मरती हुई हालत में एक छोटी सी जान को सड़क पर लहूलुहान छोड़ दिया गया। हेमा मालिनी को गाड़ी में बिठाया गया, उनके 5 बैग गाड़ी में रखे गए और उन्हें फौरन जयपुर के अस्पताल पहुंचाया गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सेफ रोड फाउंडेशन के इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, लगातार एक्सीडेंट केस में मेडिकल हेल्प मिलना कितना जरूरी है, उसके लिए वो गोल्डन आवर वाला फॉर्मूला बार बार सामने निकल कर आता है। ऐसे में ये हेमा मालिनी की जो सड़क दुर्घटना का पूरा मामला आ रहा है सामने गाड़ी का, क्या आपको लगता है कि अगर वक्त पर बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी? देखिए, गोल्डन आवर्स उस घंटे को बोलते हैं अगर एक्सीडेंट के पहले घंटे में ठीक से इलाज अगर बच्ची का हो जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हॉस्पिटल जाने से पहले जो डॉक्टर जिसने हेमा मालिनी को जयपुर हॉस्पिटल पहुंचाया, उसको चाहिए था बच्ची का इलाज वहीं सड़क पर करना चाहिए था। देखना चाहिए था कितनी इंजरी हुई है, क्या ब्लड के बहाव की वजह से उसकी मौत तो नहीं हो रही है, या उसकी सांस तो नहीं रुक गई है, या गले में कुछ फंस तो नहीं गया है, या सर में कोई ऐसी चोट तो नहीं है जिसको शायद अगर खून रोकने की वजह से भी बच्ची को बचाया जा सकता था। अगर उसको खून बहने की, जनरली एक्सीडेंट में जो मौत होती है वो खून बहने से ज़्यादा होती है जी।
तो संबित पात्रा, ये जो वीवीआईपी कल्चर है, इसने तो कहीं बच्ची की जान नहीं ली। आपकी नजर में क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में, संबित पात्रा? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हेमा मालिनी जी खुद इंजर्ड थी, उनको अस्पताल लेना जरूरी था, मगर जो लोग उनको लेकर गए, अगर यह होता कि वो बाकी परिवार को लेके जाते तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। वो उनका धर्म था कि वो उनको भी लेकर जाते, और स्वाभाविक रूप से जैसा कि मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि एक डॉक्टर भी वहां आए थे, तो मैं तो खुद डॉक्टर हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको वहां जांच करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि उस बच्ची को क्या वहां पे किसी प्रकार से रिससिटेशन किया जा सकता था, या उसको किसी प्रकार का फर्स्ट एड दिया जा सकता था, जिससे अगर गले में कुछ फंस रहा हो, सांस की नली में कुछ फंस रही हो, तो क्या उसे बचाया जा सकता था। अगर ये किया जाता तो ये मानवीय भी होता और बहुत अच्छा होता। मगर इस पे हम हेमा मालिनी जी पे बार बार ब्लेम शिफ्ट करें, ये उचित नहीं होगा। भले ही उनके जो असिस्टेंट थे उनकी गलती है, जो चोटिल थी खुद, जो घायल थी खुद, हम उनको कहें कि वो उनकी गलती है। नहीं, हम यहाँ पर किसी की गलती नहीं ठहरा रहे, हम सिर्फ इंसानियत का तकाजा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस पूरी घटना से एक बार फिर से साबित हो रहा है कि सब भूल गए हैं, और शायद इसके पीछे वीवीआईपी कल्चर, जो मेरा आपसे सवाल भी था संबित। और सीधे हम रुक करेंगे, राजस्थान बीजेपी के नेता कुलदीप धनखड़ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, खबर ये भी सामने निकल कर आई कि राजस्थान बीजेपी के नेता मौके पर पहुंचे फौरन, और उन्होंने मदद दी हेमा मालिनी को। तो क्या उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया उस परिवार को, क्योंकि वो परिवार कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, उस परिवार में एक मासूम बच्ची थी जो सड़क पर लहूलुहान पड़ी हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे स्वयं अस्पताल जाकर परिजनों से मिली हैं, उनके साथ रही हैं, और जहां तक प्रश्न आता है कि एक मानवीय घटनाक्रम था और इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मेरा कहना यह है कि जयपुर से और दौसा की दूरी 52 किलोमीटर की है, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके तत्काल बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची, हमारे कलेक्टर और एसपी वहां पहुंचे, जो मृतका के जो परिजन हैं उनको सबको अस्पताल लेकर गए, वहां उनको भर्ती करवाया गया, और उनको आने में तो लगभग पौन घंटा कम से कम दौसा से जयपुर पहुंचने में लगा। फोर्टिस में जाके उनको एडमिट करवाया गया, और वो भी उस व्यक्ति ने एडमिट करवाया जो वहां मौके पर अचानक ही वहां पहुंच गए डॉक्टर, उनकी गाड़ी में बैठकर वो उनको अस्पताल हॉस्पिटलाइज करवाया। अब मेरी बात समझ में ये नहीं आती कि दुर्घटना जब घटती है तो ये अचानक घटनाक्रम ऐसा घटित होता है, कोई सोची समझी रणनीति तो होती नहीं है। अब ये बिल्कुल मानवीय मुद्दा है, इसमें ज्यादा इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करने की मैं समझता हूँ मानवीय मुद्दा, और इसी वजह से आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा ही हम उठा रहे हैं साहब, और इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि हेमा मालिनी को इतनी गंभीर चोट भी नहीं आई थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया होगा, क्योंकि गाड़ी में डॉक्टर मौजूद थे कि चलिए जयपुर ही चलते हैं, वहां पर अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और लहूलुहान हालत में एक परिवार को, जिसमें एक मासूम बच्ची, उसे सड़क पर छोड़ दिया गया मरने के लिए, क्या यही इंसानियत है? और साथ ही हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा भी अब जुड़ गए इस खास पेशकश में। डॉक्टर वोरा, कहा यह जा रहा है कि देखिए इमीडिएट पैनिक, एक सेंस ऑफ लॉस होगा शायद, जिसकी वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सवाल इसलिए बरकरार है कि 5 बैग्स याद रहे हेमा मालिनी को। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी घटना को? देखिए, इसमें एक चीज है कि जैसे कोई थ्रेट आता है किसी को, ह्यूमन नेचर है, फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, या तो आप उस चीज को जूझेंगे या भागेंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरह का आपका स्टेटस है जैसे हेमा जी का है, और साथ ही साथ आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैनिक करते हैं ब्लड को देखकर, और कुछ लोग स्पेशली जो सेलिब्रिटी कम्युनिटी है, जिनको मैं देखता हूं खुद अपनी क्लिनिकल उसमें प्रैक्टिस में, दे आर ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स। तो अ थ्रेट ऑन द फेस ऑफ एन एक्ट्रेस, जिसको पूरी दुनिया उनके फेशियल अपीयरेंस से जानती है, कहीं ना कहीं उनको इमोशनली जरूर ऐसा ट्रॉमेटाइज किया कि उनकी लॉजिकल रीजनिंग गलत हुई। बट एग्जैक्टली उस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा था वो तो जब वो खुद बताएंगी वही पता लग सकता है। इसके अलावा ये उस वक्त एकदम भागने का, एक पैनिक करके भागने का चांसेस दिमाग में आना, और ये ध्यान ना देना कि कितने लोग उधर हैं, क्या उसमें बच्ची है, क्या वो बाकी लोग हैं, उसको परवाह किए बिना अपना सोचते हुए इमीडिएट रिसोर्ट करना, इस तरह का मैकेनिज्म कि मेरा फेस और मेरी हेल्थ, उसको कुछ ना हो। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकता है अगर कोई सोशली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, अदरवाइज। शर्मिष्ठा, जो बात आप कह रही थी कि देखिए वो तो एक कलाकार हैं पहले, और कलाकार बहुत संवेदनशील होते हैं, एक अच्छे कलाकार की ये पहचान है, तो यहाँ पर डॉक्टर वोरा बता रहे हैं कि कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है, कई बार उसका चेहरा उसकी कमजोरी बन जाती है, और शायद वही इस मामले में हुआ होगा। क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी?
देखिए, एक कलाकार होने का साथ साथ हेमा मालिनी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जनता ने उनको चुनी है और जनता की रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी सेंस ऑफ सिविक ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन से ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी हेमा जी ने बहुत ही जितना भी उनका चोट लगे, अगर इतना चोट लगते कि बिल्कुल ही, जैसे मैंने बार बार वो बैग की बात मैं कर रही हूँ कि इतना तो उनका होश है कि अपना बैग ले जाए साथ में, लेकिन इतना होश नहीं है कि जो इंजर्ड बच्चे हैं उनको नहीं ले साथ में। तो ये गलत बात है और इसको हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर अपना चेहरा और अपना ध्यान उनका अपना पब्लिक ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो अपना पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ना निभाए, वो एमपीशिप से रिजाइन कर दे। आई मीन ये बात तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। संबित पात्रा जवाब दीजिए। वीआईपी कल्चर जो हैं, हम सभी जानते हैं। हेलो जी, संबित से जवाब लेते हैं। जी संबित पात्रा, ये देखिए जिस तरह से, देखिए मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ 2-3 बात कह दूं। शर्मिष्ठा जी, आप मुझे अलाउ करें तो मैं बहुत जिम्मेदारी से 2-3 बात कह दूं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बच्ची के मौत के ऊपर 2 राय नहीं हो सकते। हर कोई चाहता कि आज बच्ची जीवित रहे। दूसरी बात है, जब व्यक्ति खुद हताहत होता है, वो खुद अस्पताल में भर्ती होता है, हम यहाँ पे रेजिग्नेशन मांगते फिरे, हम कहें कि वो अच्छी नहीं है, उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, इतना भी नीचे हमें नहीं आ जाना चाहिए। हमें उस समय प्रार्थना करना चाहिए कि सभी लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके कार से हुआ, जिनको थोड़ी भी चोट आई या ज्यादा चोट आई, सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हो जाए। तीसरी बात है, मैंने बिल्कुल कहा है कि जो लोग हेमा जी को लेकर गए उनका भी कर्तव्य बनता था, अगर वो डॉक्टर हैं, कि उस बच्ची की तरफ, उस पूरे परिवार की तरफ ध्यान दे। इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर बार बार हम जो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमा जी एक वीआईपी हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है थोड़ा इसमें हम कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद चोटिल थी। कितनी चोटिल थी, शर्मिष्ठा जवाब देना चाह रही है आपको। मैं आऊंगी शर्मिष्ठा आपके पास, लेकिन उससे पहले कुलदीप धनखड़ साहब की बात यहाँ पर संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि देखिए वो दौसा के डॉक्टर जो पीछे से गाड़ी में आए और हेमा मालिनी को बिठाकर तो वो ले गए, उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि जो सड़क पर लोग मर रहे हैं, जिसमें एक बच्ची भी है, उन्हें कम से कम फर्स्ट एड दे दे। क्या आपकी सरकार राजस्थान की उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, मैंने पहले पूर्व में भी कहा, हेमा मालिनी जी को इतनी काफी चोट आई थी, ज्यादा चोट थी, ब्लड रिसाव हो रहा था। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि इंटरनल ब्लड रिसाव नहीं हुआ और बाहर ब्लड निकलता रहा, वरना तो अन्यथा बड़ा गंभीर विषय हो जाता है पूरा ये। इसके बावजूद भी मैंने कहा ना, हमारे कलेक्टर, हमारे वहाँ के एसपी मौके पर आए और पूरे घायल परिवार को अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद रात को रेफर किया गया। जयपुर सबसे बड़ा जो राजस्थान का हमारा अस्पताल है, कुलदीप साहब, आपके प्रशासन के लिए मैं ताली बजा देती हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल आप समझिए, वो डॉक्टर जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसने एक बच्ची को छोड़ दिया मरने के लिए, मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि उस डॉक्टर के खिलाफ आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सर, इसमें मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिस समय घटनाक्रम घटित हुआ उस समय डॉक्टर तो अचानक वहां पर आकर पहुंचे और मानवीय दृष्टिकोण से उनको उचित समझा कि मैं इनको तत्काल प्रभाव से जयपुर लेकर जाऊं। उन्होंने महसूस किया कि ब्लड रिसाव इतना ज्यादा हो रहा था और हमारे संबंधित पुलिस अधिकारी वहां मौके पर आए, हमारे कलेक्टर वहां गए, उन पूरे घायल परिवार को वहां लेकर गए। अब ये कौन व्यक्ति चाहता है कि जो हमारे घटनाक्रम में घटित जो घायल हुआ है वो दम तोड़ दे? देखिए, मैं तो ये मानवीय दृष्टिकोण से पूरा कंप्लीट, मानवीय दृष्टिकोण से अगर डॉक्टर है तो उसके लिए मरीज, चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो चाहे कॉमन आदमी हो, और अगर वो सिचुएशन है तो उसका फर्ज बनता है कि वो दोनों को पूरी तरह से जो भी इलाज संभव हो वो दिया जाए। अगर मान लिया कि अगर सेलिब्रिटी जो है हेमा जी का मेंटल स्टेट अलग था तो एटलीस्ट डॉक्टर साहब तो नॉर्मल उसमें स्टेट में थे, उनको तो जिम्मेवारी पता थी, उनको तो समझ आना चाहिए था कि दूसरा बच्चा सामने, दूसरी फैमिली है और उसका छोटा बच्चा है। तो मेरे हिसाब से मानवीय रूप से अब ये तो बात है कि उस वक्त क्या हुआ वहां के लोग बता सकते हैं, बट
ये सबके लिए ट्रीटमेंट तो सेम है। बिल्कुल, और ये बहुत साफ हो रहा है कि जिम्मेदारी कम से कम उस डॉक्टर ने तो नहीं निभाई, और आखिरकार उस डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से मुंबई जाएंगी हेमा मालिनी। आपको एक आंकड़ा बता दें, हर साल करीब 1,40,000 लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटना में, और ज्यादातर की मौत वक्त पर इलाज ना मिल पाने की वजह से होती है। और ऐसे में ये मामला जो सामने आया है, मेरा आखिरी सवाल आप सभी से मैं जिस पर जवाब चाहूंगी कि इस मामले से हम क्या सीख ले सकते हैं। डॉक्टर वोरा, मेरे हिसाब से इस मामले से हम ये सीख ले सकते हैं कि राजा हो या रंक, सबको पूरा हक है कि वो अपनी जान उनकी बचाई जाए। तो जब भी इस तरह के कभी कोई हादसा होता है, कुछ ऐसे होता है, तो ये ना देखा जाए कि वो राजा की फैमिली का है या एक गरीब आदमी है। सबको पूरा हक है, इमीडिएट मेडिकल सर्विसेज कोई भी हो, डॉक्टर हो, आसपास कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रोवाइड करना जरूरी है। इमरान, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है घायल को उसी वक्त इलाज देना, चाहे वो कोई भी हो। अगर उस वक्त इलाज दे दिया घायल को, जैसे सबसे पहले देखना चाहिए हमें कि उसका ब्लड तो रिसाव तो नहीं हो रहा है, उसका खून तो नहीं निकल रहा है, सबसे पहले खून रोकना चाहिए। सेकंड, उसका देखना चाहिए उसका ब्रीदिंग आ रही है या नहीं। थर्ड, देखना चाहिए उसको कि अगर हम उसको किसी और तरीके से बचा सकते हैं या नियरेस्ट हॉस्पिटल उसको पहुंचा सकते हैं उसके बाद में। राकेश मुद्गल, मैं कहना चाहूँगा कि वैसे सबको समान चिकित्सा सुविधा का अधिकार मिले, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हादसे हो ही ना, इसको कंट्रोल किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इससे पहले भी इस हाईवे पे, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस हाईवे पे अब से पहले भी इतने एक्सीडेंटेड हुए हैं कि इतने लोग, मतलब कईयों की डेथ हो चुकी है और कई ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और उसको देखते हुए भी प्रशासन ने अभी तक इस हाईवे पे और इस कट पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे कि ये हादसा मतलब घटित ना होता। कुलदीप धनखड़ साहब, आप कोई आश्वासन देना चाहेंगे? चाहूंगा कि जो हुआ वो एक दुखद घटना थी और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मैं यही कहना चाहूंगा जी, कुलदीप जी से जवाब देते हैं। कुलदीप धनखड़ जो भी हादसा हो भविष्य में कहीं भी, तो सबसे पहले मरीज को नजदीकी अस्पताल की जो चिकित्सा सुविधा है वो मिले। जी, देखिए, घायल अवस्था में सबसे पहला मेरा तो यही कहना है कि जब भी ऐसा घटनाक्रम घटित हो, तत्काल जो भी वहाँ मौजूद लोग हैं उसमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिसको गंभीर रूप से घायल हो गए उसको तत्काल प्रभाव से उसका इलाज करवाएं। अगर ब्लड का रिसाव हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें। और मैं कहना भी चाहता हूँ इसमें और ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये मानव धर्म है, एक मानव दूसरे मानव की सेवा करने के लिए आगे आए, उसको तत्काल प्रभाव से मदद दे, मैं उसको सच्चा धर्म मानता हूँ। और मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते साथ ही मैं एक सामाजिक वर्कर भी हूँ। मेरे साथ तो बहुत ऐसे घटनाक्रम भी घटित बहुत सारे हुए हैं जिसमें हम तो सर्वप्रथम सबसे पहले पहल यही करते हैं कि जहाँ पर एक्सीडेंट होता है वहाँ जाकर जो लोग उनको उठा नहीं रहे उनको उठाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बातें सामने निकल कर आई, लागू तो वो तभी होंगी ना जब हम इंसानियत निभाना चाहेंगे। जब हम इंसानियत का धर्म ही नहीं निभाएंगे तो फिर क्या फायदा ये बड़ी बड़ी बातें करके। बड़ी बहस देख रहे थे आप एबीपी न्यूज पर।